गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव रक्त। मानव रक्त जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन ब्लड और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम इसे कहेंगे खून। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू शरीर के अंगों को कनेक्ट किए हुए रहता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। बॉडी टेम्परेचर को रक्त जो है कंट्रोल करता है। यह रोगों से रक्षा करता है। रक्त में जो WBC होता है वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल रंग का होता है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम आंसर देंगे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। क्षारीय विलयन क्या होते हैं? pH स्केल में जो नंबर होते हैं वो 1 से लेके 14 तक होता है। 1 से 6 तक होते हैं एसिड अम्लीय, और 7 में होता है तुम्हारा वाटर आ जाता है जो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेके 14 तक में आ जाएगा तुम्हारा क्षारीय विलयन। तो रक्त का pH वैल्यू होगा 7.4। तो रक्त क्या है? एक क्षारीय विलयन है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। जो हमारी बॉडी में नॉर्मली रक्त पाया जाता है वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg होना चाहिए। यहाँ पर Hg डिनोट करेगा मरकरी को। मानव रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। लोहा अर्थात Fe पाया जाता है। अब लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें पता है लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। सबसे ज्यादा एनीमिया रोग गर्भावस्था के दौरान होता है, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां देते हैं। अब हम देखेंगे मानव रक्त को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है यहाँ पर रुधिराणु। तो मानव रक्त का 55% है प्लाज्मा, वहीं 45 बचा हुआ जो परसेंट है वो है रुधिराणु, जिसे हम कहेंगे रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल। अब हम प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा में जो 90% है वो जल है, और बचा हुआ जो 7% है वो है प्रोटीन। तो अब हम प्लाज्मा के कार्य देखेंगे। प्लाज्मा का कार्य होता है जो पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो संवहन होता है वो शरीर तक पहुंचाना। शरीर तक पचे हुए भोजन का और हार्मोन का संवहन करना। दूसरा इसका कार्य है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करना। और प्लाज्मा का एक कार्य यह भी है, घाव भरने में ये सहायता करता है। जो जब हमें चोट लग जाती है, जो हमारा घाव धीरे धीरे भरता है वो प्लाज्मा की वजह से हमारा घाव भरता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, रुधिराणु, जिसे हम कहेंगे रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल। अब इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस, और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कार्पस, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी को। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। जो बोन मैरो होती है वहां पे आरबीसी का निर्माण होता है। इसका टाइम पीरियड है, जीवन काल है इसका 20 से 120 दिन का इसका टाइम पीरियड है। आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है यकृत और प्लीहा में, इसलिए हम यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस। व्हाइट ब्लड कार्पस का जो मेन काम होता है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो इसका भी यहाँ पर टाइम पीरियड है, जैसे हमने आरबीसी का टाइम पीरियड देखा था 20 से 120 दिन, और यहीं पे डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड है बहुत छोटा है, 2 से 4 दिन। तो इसका मुख्य कार्य हो गया रोगों से रक्षा करना, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना जो कार्य है वो है प्लेटलेट्स का, और यह केवल मनुष्य स्तनधारियों में जो है
प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने पेपर और आगामी आने वाले पेपरों में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह की जो खोज की है वो की है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। सन 1900 में इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सर्वदाता रक्त समूह है O। जो O ब्लड ग्रुप है वो A, B और AB को अपना खून दे सकता है। इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह, अर्थात जो सभी से रक्त ले सकता है, अर्थात A से B से O से रक्त ले सकता है। इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। अगला है विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए होता है, बी, सी, डी, उन्हीं में से एक विटामिन होता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनने में हमारी मदद करता है। हिपेरिन की उपस्थिति से शरीर में जो रक्त होता है वो जमता नहीं है। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त है शरीर के अंदर वो जमता नहीं है। अगला है इसमें रक्तचाप, बीपी नापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके हाथ पे एक पट्टा सा लगाता है उसके, और हाथ में एक फुसफुस सा एक यंत्र होता है जिससे आपको बीपी नापता है। इसे हम क्या कहेंगे? स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त के शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि है डायलिसिस। जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो रक्त को जो शुद्ध करने के लिए जो डॉक्टर जो विधि को अपनाता है वो उसे कहेंगे डायलिसिस। डायलिसिस विधि रक्त के शुद्धिकरण में प्रयोग की जाती है।